आज मैं आप लोगों को नई कविता के आविर्भाव, लक्ष्य और उसकी प्रवृत्तियों के संदर्भ में पढ़ाऊंगी। ध्यान दीजिए। नई कविता का आरंभ विवादास्पद है। अज्ञे के प्रयोगवाद से मुक्ति के लिए नई कविता सामने आई, ऐसी मान्यता है कुछ समीक्षकों की, जबकि समीक्षकों का दूसरा वर्ग यह मानता है कि प्रयोगवाद का परिष्कृत रूप ही नई कविता है। यह प्रयोगवाद के विकास का अगला सोपान है। यह प्रयोगवादी कविता का नया रूप है। कुछ आलोचकों का यह भी मत है कि प्रयोगवादी कविता पर हो रहे आलोचकीय हमलों से बचने के लिए और अपने को किसी विवाद से बचाने के लिए नई कविता नाम का इस्तेमाल कवियों ने किया। मुक्ति बोध ने समीक्षा की समस्याओं में इसका संकेत किया है। किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उनकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने सांचे में ढल चुका है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी। यह भी सच है कि प्रयोगवाद प्रगतिवाद की जड़ता की प्रतिक्रिया की उपज थी। इसलिए प्रयोगवादियों ने प्रगतिवादियों का विरोध किया। इस विरोध के विरोध में प्रगतिवादी उठ खड़े हुए तो कोई आश्चर्य नहीं। नए कवियों ने इस विवाद से मुक्ति के लिए अपनी कविता का नामकरण नई कविता कर दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह भी ऐसा ही मानते हैं। नई कविता नाम देने का मुख्य कारण यह है कि कवि अपने को किसी वादग्रस्त शिविर में बंद रखना नहीं चाहते। यह इस नाम के पीछे अंग्रेजी के न्यू पोएट्री का आंदोलन का भी प्रभाव है। न्यू पोएट्री के वचन पर भी प्रयाग से नई कविता का प्रकाशन हुआ। जगदीश चंद्र एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता का संकलन निकला। यहीं से इसका विधिवत आरंभ माना जाता है। डॉक्टर शंभुनाथ की मान्यता भी यही है कि सामान्यतः यह 1950 के बाद की कविता को प्रयोगवाद से भिन्न करने के लिए नई कविता का नाम दिया जाने लगा और यह नाम अब स्वीकृत हो चुका है। डॉक्टर शंभुनाथ की उपयुक्त मान्यता एकदम सही हो ऐसी बात नहीं है। दरअसल छायावादी और प्रगतिवादी कविता से विलय जो प्रयोगवाद का आंदोलन चला, उसे उस वक्त कई नामों से पुकारा गया। प्रबद्धवाद, नकेनवाद, प्रतीकवाद, प्रयोगवाद और इसी क्रम की पूर्ववर्ती कविता में नयापन होने के कारण नई कविता के रूप में समीक्षकों ने यत्र तत्र चर्चा की। लेकिन इसका आशय प्रयोगवादी कविताओं के नयापन से था। काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जा सकता है। लेकिन इसी कालखंड में प्रयोगवाद की भी समानांतर धारा प्रवाहित हो रही थी। दोनों में कोई खास विरोध नहीं था, क्योंकि तार सप्तक में प्रकाशित कवियों की रचनाओं में जो नई उपलब्धियां थी उनको इस आंदोलन ने आत्मसात कर लिया था। जगदीश गुप्त इसलिए कहते हैं कि इसके प्रभुत प्रमाण दिए जा सकते हैं कि नई कविता प्रयोगवाद के विरोध में नहीं आई, वरन उसको मुक्त भाव से आत्मसात करके इसी प्रसंग में उसका आविर्भाव हुआ। आविर्भाव शब्द के बदले जगदीश चंद्र गुप्त ने जानबूझकर विकास शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनके मन में एक आंदोलन के प्रणेता होने के प्रबल आकांक्षा थी। इसलिए बगैर किसी विशिष्ट विचारधारा और व्यापक उद्देश्य के नई कविता के आगे पीछे और साथ साथ और काव्यांदोलन बरसाती मेढक की तरह उछलने लगे। अकविता, अस्वीकृत कविता, शमशानी कविता, विद्रोही कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, प्रसिद्ध कविता, साठोत्री कविता आदि नामों से यह कालखंड के जितना भ्रमित हुआ उतना कभी नहीं। लेकिन अंततः काव्य जगत में स्वीकृति साठोत्री या नई कविता को ही मिली। यह नई कविता या साठोत्री कविता न तो प्रगतिवादी कविता की तरह सर्वहारा वर्ग तक सीमित है और न प्रयोगवादी कविता की तरह अभिजात वर्ग तक। नगरों की गंदगी या मानवीय मूल्यों के ह्रास के कारण छाती पीटती है और न प्रयोग के नाम पर कविता को दुरूह बनाने के लिए प्रयत्नशील है। यह कुंठा, अहंग, दमित काम वासना के प्रति मोहग्रस्त नहीं है। यह दृष्टि की व्यापकता के साथ मानवता और उसके संघर्ष से जुड़ती है।
नई कविता के संकलन में पंत जी ने लिखा कि नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके तथा आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युग पट को अपने मुक्त छंदों के संकेतों के तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नवीन भावभूमि प्रस्तुत कर रही है। नई कविता रचना प्रक्रिया शिल्प धरातल की दृष्टि से प्रयोगवाद से साम्य रखती है, लेकिन दृष्टि वैचारिक स्थापनाओं उसकी एकदम भिन्न है। डॉक्टर रामदरस मिश्र लिखते हैं कि नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता काव्य की व्यापकता है। वह कोई वाद नहीं है, वह व्यापक जीवन दृष्टि है। नई कविता ने मानव को उसके समय परिवेश में सही रूप में अंकित करना चाहा। नई कविता की दृष्टि मानवतावादी है, किंतु यह मानवतावाद मिथ्या आदर्शों की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यथार्थ की तीखी चेतना, अपने परिवेश से जुड़े मनुष्य के बौद्धिक प्रयासों और उसकी संवेदना के उलझे हुए नाना स्तरों पर अनुभूति और चिंतन दोनों दिशाओं से पहुंचने की चेष्टाओं पर अवलंबित है। इतने छोटे बड़े का भेद नहीं रखा, छोटी बड़ी अनुभूतियां, सत्य क्षणों, स्थितियों, घटनाओं, दृश्यों का बनावटी अंतर नहीं स्थापित किया। जाहिर है नई कविता हिंदी कविता को स्वाभाविक विकास की पट्टी पर फिर से लाने के लिए प्रयत्नशील हुआ। मानव और मानवतावाद की दबती और मंद होती आवाज को फिर जोरदार ढंग से उठाकर इसने काव्य के श्रेय पक्ष को पुनर्जीवित किया। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में शब्द संसार के प्रति सजग रहते हुए मानसिक जटिलताओं के काव्यमयी सृष्टि नई कविता है। शब्द संस्कार के प्रति सजगता और संकुल मानव की मानसिक जटिलता, ये दोनों प्रवृत्तियां उनके नएपन के दो अनिवार्य गुण हैं। इसमें आधुनिक जीवन बोध, वर्तमान जीवन की असंगतियां, उलझने एवं प्रौढ़ मानवतावादी स्वर, जीवन की अजनबीपन, अकेलापन, टूटन, झपटते हुए परिसंबंध, नव जीवन सौंदर्य, नवीन शिल्प, सपाट बयानी आदि की प्रवृत्तियां उभरी है। निष्कर्षतः आज की नई कविता एक नई मन स्थिति का एक प्रतिबिंब है, एक नए रागात्मक संबंध का नया मूड है। मानव जाति और सृष्टि मात्र के संबंधों की पार्श्व में मानव और मानव जाति का नया संबंध नई कविता की मूल विशिष्टताएं हैं। धन्यवाद।